Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Dr. Prashant Sharma. If you don't know me, then I'm a dentist and I'm working in NHM Meghalaya since 2022. And this is my channel. This is based upon NEET MDS, NEET UG preparation tips and dental and medicine related stuffs. So make sure to like, share, and subscribe to my channel. Okay. So I hope you have watched my all previous videos and I hope you have also liked and shared my videos. So in today's video, I'm going to talk about like NEET MDS and NEET UGs around, and it's like less than 80 days are there. So I hope that you are also preparing good because I'm also preparing for my exams. तो एक वो चीज़ क्या है जो हम लोगों को चाहिए, एक मोटिवेशन, एक बूस्ट जो है. आप लोग अभी अराउंड नीट यूजी जो भी दे रहे हो 16, 17, 18 के हो आप लोग, राइट? मैं अज्यूम कर रहा हूँ 20 के भी हो कोई तो वो कौन सा एक मोटिवेशनल वीडियो होना चाहिए या फिर कौन सा एक वो बूस्ट होना चाहिए. व्हाट शुड बी दैट थिंग दैट यू ऑल शुड हैव etched in your mind and you all should focus, right? And that thing is like inner motivation. Okay, this video is purely based on inner motivation. Like there are many families ना, बहुत सारे families हैं जिनको motivation लगता है कि मेरे पास they are EWS, they are economically weaker section, right? उनके पास उतना वो resources नहीं है जो आपके पास होगा if you are wealthy enough. तो बहुत सारे ऐसे families हैं जिनके पास वो resource नहीं होगा, तो उन्हें motivation मिलता है कहाँ से? उन्हें मोटिवेशन मिलता है देख के कि यार खाने को 2 टाइम को नहीं है, या फिर मैं ऐसे कंडीशन में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो एक वो मोटिवेशन होता है. दूसरा होता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है. ओके, आई हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ. फर्स्ट पॉइंट इज़ लाइक आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, आई हैव नॉट दैट मच अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी टू थिंग्स. एंड द सेकंड इज़ लाइक आई वांट अचीव समथिंग इन लाइफ. I want to prove someone, I want to prove my own life, my own families that like I'm worth something. मैं कुछ चीज़ के लिए वर्थ हूँ, मुझे ये प्रूव करना है और मुझे अपने ऊपर काम करना है. हैव टू वर्क अपॉन माई सेल्फ. तो वो सारी मोटिवेशंस को लेके जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका जो पढ़ाई का मन है वो आवर्स में, स्पैन्स में. मैं खुद पढ़ता था मेरे यूजी के टाइम पे, व्हेन आई वाज अबाउट टू क्रैक नीट यूजी. तो MBBS तो खैर हुआ नहीं था, तो सेकंड ट्राई में मेरा BDS हुआ था, तो आज मैं BDS बन के बैठा हूँ. तो ये चीज़ अगर आप अपने अंदर लाते हो, वो जेस्ट, वो फीलिंग, वो आग जिसे कहते हैं ना, इफ़ यू ब्रिंग दैट फायर इनसाइड यू, देन नथिंग कैन स्टॉप यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल. और हमेशा एक बात याद रखना कि आप जितना कर रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा कोई 1 घंटा ज़्यादा कोई और कर रहा होगा इस कंट्री में. नीट की बात कर रहा हूँ क्योंकि नीट तो इंडिया में ही होगा. तो इंडिया में अगर आप आंध्र प्रदेश से हो, एंड इफ यू आर स्टडिंग फॉर 10 आवर्स टू 12 आवर्स, देन ऑलवेज रिमेंबर, देन कोई 14 to 15 आवर्स, 16 आवर्स पढ़ रहा है. और उस 16 आवर्स को भी मैं बोल दूं कि कोई 20 आवर्स पढ़ रहा होगा या फिर कोई पूरा दिन पढ़ रहा होगा. तो उनके अंदर एक जोश है, जुनून है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चाहिए. ओके, और जैसे आपका एज होता है ना, एज यू एज, ओके, लाइक 17 के बाद आप 20s में आ गए, देन आप 25 में आ गए, तो वो क्या होता है ना, थोड़ा सा लाइफ में वेयर एंड टेयर होता है. जब वेयर एंड टेयर होता है तो आपका बुद्धि जो है वो थोड़ा सा कम होने लगता है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब बहुत ही कम हो जाएगा, बट बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि आपका जो है, आपको पढ़ाई में थोड़ा सा कम लगने लगेगा. तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा. मैंने बहुतों के साथ ऐसा देखा है, लाइक व्हेन दे यूज टू एज, ओके, जब वो एज होंगे तो उनका ब्रेन का भी जो कैपेसिटी बैक इन 17 ईयर्स, बैक इन 18 ईयर्स होता था, वो थोड़ा सा कम होके 25 ईयर्स में, 30 ईयर्स में थोड़ा सा कम हो जाता है. तो उसके लिए आपको रेगुलरिटी रखना होगा, कंसिस्टेंसी रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, मेमोराइज करना होगा चीज़ों को. ओके, आपका ब्रेन जो है आपको इतना कुशल, इतना प्रखर बनाना होगा कि मतलब जो भी लाइफ में बैड थिंग्स आए, जो भी आपको चीज़ याद करनी पड़े, कोई भी सिचुएशंस आए, तो उससे कोप अप करने के लिए ये ब्रेन जो है आपको बहुत ही मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा. तो मोटिवेशन तो एक नशा की तरह है. मोटिवेशन इज़ लाइक अल्कोहल, इट्स लाइक अ ड्रीम. मतलब वो आता है फिर चला जाता है. तो आपको कंसिस्टेंट बने रखना होगा खुद को. जैसे मैं कंसिस्टेंट बना रहता हूँ, मतलब आज भी पढ़ रहा हूँ, कल भी पढ़ रहा हूँ, कल 1 घंटा ज़्यादा पढ़ूंगा, उसके बाद और 1 घंटा ज़्यादा. तो आपको भी उसी तरह कंसिस्टेंट होना होगा, वेदर यू आर ए नीट UG एस्पिरेंट, वेदर यू आर ए नीट MDS एस्पिरेंट. ओके, तो वो मोटिवेशन अंदर जगाओ. मोटिवेशन अंदर जगा के ये सोचो कि मेरे लाइफ में आज जो कुछ भी है मैं उससे और बेहतर करूँगा. मतलब मेरे पास अगर 10 रुपये है तो मैं उसको 100 में कन्वर्ट करूँगा, उसको 1000 में करूँगा, उसको लाखों में करूँगा. तो वो एक आग ले आओ, एक मोटिवेशन ले आओ कि मुझे एम्स में पढ़ना है, कि मुझे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है. तो वो चीज़ लेके आओ अंदर आप. ओके,
अंदर नहीं लाओगे जब तक आप, तो आप कैसे मतलब डॉक्टर बनोगे, कैसे आप एक अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर बनोगे, मेडिसिन को कैसे प्रैक्टिस करोगे आप। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। यू शुड कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, और आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो लाइफ में पीछे रह जाओगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको देखेंगे, आपको कोसेंगे। जो भी आपका साथ बैठ के स्कूल में पढ़ता था वो एक अच्छा सा गाड़ी लेके जाएगा और आपको इग्नोर करेगा, और आप उसको देखोगे, देख के आपके माइंड में जो भी है गलत गलत विचार आएंगे, और फिर आप खुद के लाइफ को कोसोगे और बोलोगे कि काश उस वक्त में पढ़ लिया होता, तो उस वक्त काश मैं पढ़ लिया होता और आज मेरा ऐसा स्थिति नहीं होता और मैं बहुत ही अच्छा होता। आप रिग्रेट करोगे, आपके अंदर वो पेन रहेगा। ओके, तो ये था एक शॉर्ट वीडियो जस्ट टू मेक यू मोटिवेटेड। अगर आप मोटिवेट हुए हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैंने जो भी शॉर्ट्स और वीडियोस दिए हैं उनको लाइक शेयर अवश्य करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आपको देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वॉच माई वीडियोज़ ऑल्सो। ओके।